हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 10। पार्ट 10 अगले टाइप के सवाल देखिए। सवाल लिख देते हैं। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है। अगर इसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता। 10% कम में खरीदा होता अगर उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता 18 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक आदमी ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये और अधिक में बेच देता तो उसे 10% का लाभ नहीं होता, तब उसे 30% का लाभ होता। तब उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का लाभ होता। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले लाइन में हमें सिर्फ ऐसे सवालों में परसेंटेज पे बस ध्यान देना होता है। हमें क्या करना है आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को देखना है और इस रुपए को देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को देखना है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु 100 यूनिट की है और इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे, यानी कि 120 यूनिट में बेच रहे हैं। 120 यूनिट में बेच रहे हैं। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया? 120 यूनिट में उस वस्तु को बेचा जा रहा है जिसका दाम 100 यूनिट है। जिस वस्तु का दाम 100 यूनिट है उस पर 20% लाभ के लिए 20 जोड़ देंगे तो 120 यूनिट क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 10% कम में खरीदा होता है, यानी कि 10% कम, इसका 10% क्या होता है? 10 होता है। तो 10% कम 10 कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदता? 90 यूनिट में खरीदा होता और उसको बेचने पर 30% का लाभ होता। क्या होता? 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होता है? 90 का 30% 27 होता है। 90 गुणे 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि 27 रुपये का 27 यूनिट का लाभ होता। 27 यूनिट का लाभ होता। तो 90 में 27 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 117 यूनिट। उसको कितना में बेचेंगे हम? 117 यूनिट में।
90 यूनिट की वस्तु को जब हम 30% लाभ पर बेचना चाहें तो 90 का 30% होता है 27 यूनिट के लाभ पर उसे बेच दीजिए। तो 90 में 27 जोड़ दीजिए, 117 यूनिट में उसे बेचा जाता है। 117 यूनिट में उसे बेचा जाता। पहले कितने में बेच रहे थे? 120 में। अब कितने में बेच रहे हैं? 117 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीन यूनिट का अंतर है। 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 यूनिट जो है वो क्या है? 3 यूनिट, एक सेकेंड, तो 3 यूनिट किसके बराबर है? 18 रुपए के बराबर है। 3 यूनिट किसके बराबर है? 18 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपए आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू 600 रुपीज। 600 रुपीज क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? परसेंटेज वाले वैल्यू पर। हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वाले वैल्यू पर ध्यान देना है। इस रुपया पर हमें अभी ध्यान नहीं देना है। 20% ज़्यादा में बेचता तो हमने उसे 120 में बेचवा दिया। 10% कम में खरीदता तो 90 यूनिट में खरीदा लिया। और इस पर 30% का लाभ होता तो 30% यानी कि 27 यूनिट, तो 117 यूनिट में वो वस्तु बेचता। तो पहले 120 में बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है? 117 में बेच रहा है। तो ये इन दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है? 3 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न कह रहा है उसमें 18 रुपए का अंतर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर है? 18 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 6 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 6 रुपए, तो 100 यूनिट बराबर 600 रुपए। 100 यूनिट बराबर 600 रुपए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल। दूसरा, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज़्यादा में बेचता, और 20 रुपए ज़्यादा में बेचता, 20 रुपए ज़्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज़्यादा में बेचता, तब उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए, हम सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान देंगे इस सवाल में, बस परसेंटेज वाले वैल्यू पर। तो 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 का सामान कितने में बेचा?
110 में। 100 का सामान कितने में बेचा? 110 में, तो 10% लाभ हो गया। 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 का 20% 20, तो 20 कम में खरीदा होता तो उसने उसे कितने में खरीदा होता? 80 यूनिट में। 80 यूनिट में खरीदा होता। ठीक है। अब कह रहा है 40% का लाभ मिलता, तो 80 पे 40% का लाभ निकाल लेंगे, तो 80 का 40% कितना आएगा? 32 आएगा। 80 का 40% 32 आएगा, यानी कि 32 यूनिट का लाभ उसे लेना है। तो 90 यूनिट में खरीदा है और 32 यूनिट का लाभ लेना है, तो वो उसे कितने में बेचेगा? 112 यूनिट में। 112 यूनिट में। पहले कितने में बेच रहा था? 110 यूनिट में। अब कितने में बेच रहा है? 112 यूनिट में। तो पहले और अब में कितने यूनिट का अंतर आ गया है? 2 यूनिट का अंतर आ गया है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पहले वाले बेचने वाले मूल्य में और अब के बेचने वाले मूल्य में सिर्फ 20 रुपए का अंतर है। सिर्फ कितने का अंतर है? 20 रुपए और अधिक में बेच रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। तो 2 यूनिट बराबर 20, 2 यूनिट बराबर 20 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। हमने क्या किया? 10% लाभ पर बेचा, तो 100 का सामान 110 में बेचा। 20% कम में खरीदा, यानी कि 100 का सामान कितने में खरीदा है? उसने 80 में खरीदा है। और इस पे 40% लाभ, अंत में उसे 40% का लाभ हुआ, तो 80 का 40% होता है 32, यानी कि 32 का लाभ हुआ। तो 80 में खरीदा था, 32 का लाभ हुआ, तो कितना में बेचेगा? इसको जोड़ देंगे तो 2 और 8 3 11, 112 यूनिट में बेचेगा। लेकिन पहले कितने में बेच रहा था? 110 यूनिट में। अब कितने में बेच रहा है? 112 यूनिट में। तो कितने यूनिट अधिक में बेच रहा है? 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है वो 2 यूनिट अधिक में नहीं बेच रहा है, वो 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 20 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 रुपये। हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है जो है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 रुपये। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, उससे पहले थोड़ा देर इंक भर लें। चलिए देखिए, तीसरा सवाल। एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अगर उसने इसको 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने इसको 20% कम में खरीदा होता
और और 110 रुपये अधिक में बेचता, 110 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो 100 का सामान कितने में बेचेगा? 90 में। 100 यूनिट का सामान कितने में बेचेगा? 90 यूनिट में। ठीक है। अब कह रहा है 20% कम में खरीदता, यानी कि उसने 100 का 20% 20 कम में खरीदा, यानी कि कितने में खरीदा? 80 यूनिट में खरीदा। और फाइनली उसे जो लाभ हो रहा है वो 40% का लाभ हो रहा है। तो 80 का 40% कितना होता है? 32 यूनिट। 32 यूनिट का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है? 112 यूनिट में। 112 यूनिट में। अब पहले कितने में बेच रहा था? 90 यूनिट में। अब कितने में बेच रहा है? 112 यूनिट में। तो कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 22 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में 22 यूनिट का अंतर नहीं दिया है। अंतर कितने का दिया है? 110 रुपए का। प्रश्न में अंतर कितने का दिया है? 110 रुपए का। तो 22 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 110 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22 से ये 5 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपया। तो हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 यूनिट बराबर 5, तो 100 बराबर 500। 500 रुपया क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य। नोट कर लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं और ये टाइप हुआ समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए जो आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ क्वेश्चन, एक आदमी एक साइकिल को एक आदमी एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 120 रुपये अधिक में बेचा होता, तथा 120 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का
क्रय मूल्य ज्ञात करें। ज्ञात करें, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने अच्छे से सीख गए हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। तो ये होमवर्क है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिनको ये टाइप समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक करें और इस सवाल को लगाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।